ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्ण हरे प्रभु। प्रभु जी, प्रभु शतकोटि जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के बीच वार्तालाप चल रहा है। प्रहलाद महाराज को लाया गया उनके गुरु द्वारा, तो बहुत अच्छे नहा धो के सजे हुए थे। प्रस्तुत किया, ये सोचा कि ये अब वो बताएगा जो हमने इसको पढ़ाया है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुमको जो पढ़ा है उसमें से क्या अच्छा लगा तुम्हारे गुरु ने? बोला, उत्तर गलत नहीं दिया। गुरु उनके नारद थे, ये गुरु थे भौतिक मटेरियल साइंस के। तो उन्होंने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये करके 2 श्लोक सुना दिए अपने पिताजी को। वो तो एकदम चंड और अमर पर बहुत गुस्सा हुआ कि क्या पढ़ा है तुमने। फिर उन्होंने बताया, हमने नहीं पढ़ा है, ये स्वतः ही पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, हमने तो ये इसको बताया नहीं। तो हिरण्यकश्यपु अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हो गया। अपने गोद से, पहले तो गोद में, क्योंकि जब आया हिरण्यकश्यपु ने पिता के पैर छुए, क्योंकि पिता है, सम्मान देना होता है बेटे को। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह गोद में लिया और पूछा बाद में गोद से नीचे फेंक दिया। ये कहा, ये तो हमारे शत्रु की तरफ लग गया है, क्योंकि विष्णु उसके शत्रु हैं, शत्रु के तरफ चला गया ये करके। तो प्रहलाद को पूछा, तुमने ये तो इतना शत्रु हमारा कैसे हो गया? प्रहलाद उत्तर दे रहे हैं। श्री प्रहलाद वाच मतिहीन कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्ये गृहव्रतानाम् अदांत गोभिः विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद उवाच श्री श्री प्रहलाद उवाच, उवाच। मतिहीन कृष्णे परतः स्वतो वा मतेन दीन कृष्णे कृष्णे परतः परतश्चतो वा मिथो अभिपद्येत गृहे व्रतानाम् मिथो भ्रतानाम् अदांत गोभिः विशतां तमिश्रम् शान्त गोपीर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् पुनः 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 पुनश्चरितचर्वणानाम्। शब्दार्थ है, श्री प्रहलाद वाचा, श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, मत ही झुकाओ ना, कभी नहीं, कृष्ण ही, भगवान कृष्ण में, परतः अन्यों के उपदेशों से, स्वतः अपनी बुद्धि से, वा अथवा मिथ संयुक्त प्रयास से, अभिपद्येत विकसित होती है गृह व्रतानाम, भौतिकवादी देहात्म बुद्धि के प्रति अनुरक्त लोगों का। जिनमें देहात्म बुद्धि है, भौतिकतावादी है, वो लोग कभी इस तरफ आ ही नहीं सकते। ये तो अपने पिता को बोल रहा है। अदांत अनियंत्रित गोभी ही इंद्रियों द्वारा विश्वताम प्रवेश करते हुए तमिश्रम नार की जीवन में पुनः फिर से चर्वित, पहले से चबाई गई वस्तुएं, चरबड़ाना, जो चबा रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपने असंयमित इंद्रियों के कारण, अपनी इन असंयमित इंद्रियों के कारण हाँ, असुरों में तो है ही, हम लोगों में भी है, अनियंत्रित इंद्रियां हमारी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं और बहुत सफलता भी मिल रही है। आपको सबको यह अनुभव हो रहा होगा। असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति जो लोग जो लोग भौतिकतावादी भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, अत्यधिक लिप्त अत्यधिक लिप्त रहते हैं, रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। वे नरकगामी गामी होते होते हैं, हाँ, नरक जाने वाले, और बार बार उसे चबाते हैं और बार बार उसे उसे चबाते चबाते हैं हैं
इसे पहले ही चबाया जा चुका है। जिसे जिसे पहले ही पहले तो ही चबाया पहले जा ही चुका चबाया है। जा चुका है। हाँ, बड़े इससे बुद्धिहीन क्या हो सकता है आदमी? चर्बित चर बनाना, उसी को चबाइए जो पहले चबा रखा आपने चबाया है, क्योंकि उसमें और रस आने वाला नहीं। वही कर रहे हैं हम। एक बार भौतिक जीवन मिला, फिर इंद्रिय तृप्ति में लगे, फिर दूसरा जन्म मिला। भगवान ने करोड़ों अरबों वर्षों के बाद हमारा नंबर आता होगा। फिर वही इंद्र तृप्ति, फिर इंद्र तृप्ति, ऐसे ही चर्बी चरबड़ा। ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव कृष्ण के प्रति कृष्ण के झुकाव प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न तो अन्यों के तो उपदेशों अन्यों से, के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न अपने निजी प्रयासों निजी से, प्रयासों से, नहीं दोनों को मिलाकर नहीं ताकि दोनों दोनों को मिलाकर कभी होता है। कभी कभी होता है। होता है। हाँ, कभी नहीं हो सकता। अपने प्रयास से नहीं, दूसरों के उपदेशों से नहीं, दोनों को मिला करके अपने प्रयास दूसरे के उपदेश मिले तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चार विचार बड़ा उसी में घूमते हैं हम। ये बात कितनी अच्छी बात कही प्रहलाद महाराज ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा पूर्वी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात की जय। इस श्लोक में मतिर न कृष्ण शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक भगवत गीता को पढ़ते हैं, वे अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयोग कोई ना कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृष्ण विषयक उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता। चूंकि ये सभी लोग भगवत गीता को भौतिक रीति से तालमेल बिठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं, अतः उनके लिए श्री कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतिर न कृष्ण। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानन्ति। जो कोई कृष्ण को यथा रूप में भक्ति के द्वारा ही कोई कृष्ण को यथा रूप में भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथा कथित राजनीतिक तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिक कहता है कि उनका श्री कृष्ण भगवद गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वह कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार समझता है, क्योंकि उसे कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतः उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहव्रत हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। गृहव्रत तथा चर्वित चर्वणानाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्र तृप्ति भोगना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकतावादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मनों में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं उत्पन्न होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त हैं, वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे ना तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं और ना उनके उपदेश भगवत गीता को। अदांत गोबर विशताम तमिस्त्रम। उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है। जैसा कि ऋषभ देव ने पुष्टि की है, महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते।
मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत् शब्द के लिए आया है। महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वह है जो चौबीसों घंटे भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है कि जब कोई ऐसे महापुरुष के पीछे नहीं लगता, नहीं जाता, वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि प्रहलाद ने कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। प्रहलाद ने व्यंग पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाए हुए कहते जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों में समंजित नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। किंतु जब तक मनुष्य किसी महत महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा कहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनके लिए भगवत गीता समझनी मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवत गीता आप देखते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग देहात्म बुद्धि, बुद्धि देहात्म बुद्धि है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते क्योंकि ये ये भौतिक साइंस नहीं है। ये ऐसा विज्ञान है जिसमें आपका हृदय से रुचि होनी चाहिए, भगवान के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। तो तब आप, दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, अपने आप को आप समझ ही नहीं सकते, कितने भी विद्वान क्यों ना हो। हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान पुरुष पैदा हुए, मर भी गए, उनसे उनके उनके अपने संतानें बहुत विद्वान पैदा हुई, मर भी गए। भगवत गीता पर टीका भी लिख दी लोगों ने। प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप क्यों लिखी? इन लोगों की वजह से। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हर कोई आदमी अपनी टांग अड़ाता है, हर कोई आदमी उसमें लिखना चाहता है, बोलना चाहता है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी भी नहीं, कहीं कुछ सुना होगा, कभी किसी से इधर उधर से, उस पर टीका करते हैं। कुछ पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी भी है, और पढ़ी खुद है, खुद पढ़ी, क्योंकि विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है, हिंदी के विद्वान है, इंग्लिश के विद्वान है। तो भगवत गीता प्रभुपाद की भी बुक पढ़ी है, लेकिन समझ नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आप भगवान के भक्त से नहीं सुनेंगे नहीं समझ आएगा। क्योंकि आप अपना दिमाग लगाएंगे। अर्जुन को ऐसा क्यों कहा भगवान ने? आपका मटेरियल दिमाग जो है लगेगा, नहीं समझ आएगा। बहुत ही बढ़िया कहा अपने बाप को कि आप उस प्रश्न पूछा, तूने तेरे को किसने सिखाया? उसने कहा कि आप तो उसको, उस भगवान को तो कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो आदमी इतना भौतिकतावादी से इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो भगवत गीता को कभी नहीं समझ सकता। ये बात ये है, भौतिक इंद्र तृप्ति आपको अच्छा लगता है? हाँ, लगता है। आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिल जाए आपके पसंद का, अच्छा लगता है? हाँ, लगता है। आपकी कभी तृप्ति होती उससे? नहीं, कभी नहीं। तो क्या करें? बार बार खाओ, बार बार खाओ, चर्बी चरबराना, वही स्वाद है, यही चीज
कि ये इसका उपाय क्या है। खुजली, इचिंग, आपको खुजली लगती है, हाँ, खुजलाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर खुजलाओ और अच्छा लगता है, और खुजलाओ और अच्छा लगता है, और बाद में खुजलाते खुजलाते आपकी चमड़ी उधड़ जाती है, दर्द होने लगता है। ये फिर भी आपकी तृप्ति नहीं होती है। ये तृप्ति भौतिक चीजें जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, इंद्र तृप्ति, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे घर में रहना, जो भी आप समझते हैं इंद्र तृप्ति की चीजें, इनका हल क्या है। मन तो भरता नहीं, एक ही हल है कि त्याग, इनको छोड़ दो। जैसे मैंने कहा खुजली, आप खुजलाओ मत। खुजली लग रही, हाँ लग रही, बिल्कुल हाथ मत लगाओ, अपने आप गायब हो जाएगी। आंसर एक ही है। तो हमको इन चीजों को, इंद्र तृप्ति के से अपने को अलग करना है। तो हमको भगवान की तरफ एक कदम है, एक कदम अभी गुरु आपको बताएंगे, भगवान का भक्त आपको बताएंगे। इसलिए कभी भी कहीं इस चीज को आप किसी को भी कहते हैं भगवत गीता सुनिए, तो भगवत गीता सुनिए, तो आप कहते हैं ये 18 दिन की भगवत गीता आती, पहले तो आप ये सुनिए, क्योंकि जो सुना रहा है वो भगवान का भक्त है, प्रभुपाद का शिष्य है, प्रभुपाद के शिष्य का शिष्य, वो सुनाता है। तो और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, प्रभुपाद ने जो लिखा है वही बोलता है। तो इसका मतलब आप सुनते हैं प्रभुपाद से, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, एक बार में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, उसको सीधा करना एक बार में नहीं हो सकता, और कुछों के तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसे हैं जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद कह रहे हैं कि आपके समझ से बाहर है, आपको, आप कभी इस ये चीज समझ ही नहीं सकते। न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिः अर्थमानिनः अंधा यथा अंधे उपनीयमानाः ते अपि ते अपि ईशत् ते अपि ईश तंत्र्याम उदाम निबद्धा। मेरे साथ पढ़िए। न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु नते विदुः विदुषार्थगतिं हि विष्णुम् विष्णुः दुराशयाये बहिः अर्थमानिनः दुराशाये दुराशयाये बहिरर्थमानिनः बहिरर्थमानिनः अंधा यथा अंधे उपनीयमाना अन्धा यथान्धैरुपनीयमानाः अन्धान्धैरुपनीयमानः ते अपि, तोड़ तोड़ के बोलते हैं, ते अपि ते अपि ईश ईश तंत्राम तन्त्राम् उरुदाम निबद्धा। उरुतां निबद्धाः ते अपि ईश तंत्राम उरुदाम निबद्धा। तन्त्रामुरुतां निबद्धाः बहुत अच्छा शब्दार्थ। ना नहीं ते वे विदु जानते हैं, स्व अर्थ गतिम जीवन का चरम लक्ष्य या अपने असली हित को ही निसंदेह विष्णु भगवान विष्णु तथा उसके धाम को दुराशया इस भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुक ये जो वही बाह्य इंद्रिय विषय अर्थ मानिनः महत्वपूर्ण मानते हुए अंधा अंधे व्यक्ति यथा जिस प्रकार अंधे दूसरे अंधे व्यक्तियों के द्वारा उपनीयमाना ले जाए जाकर, ते वे अपि यद्यपि इस तंत्राम भौतिक प्रकृति के रस्सियों नियमों को पूर्व अत्यंत शक्तिशाली दामनी रस्सियां बद्धा बधी हुई हैं। मेरे साथ पढ़े। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्र विषयों से आसक्त बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है। अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है। हाँ, होता है ना हमारे साथ ऐसा,
क्यों हमने अच्छा लगता है इंद्र तृप्ति का विषय, और बाप भी हमारे उनको वैसे ही बताया, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे तुमको फायदा होगा, ऐसे सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा। कोई मेरा पिता हो या मेरा कोई ऐसा व्यक्ति हो, मेरा टीचर हो जिसको मैं बहुत सम्मान देता हूं, उसके उससे उससे आपने सीखा, आपको लगता है यही ठीक है, ये उसकी बात हो रही। वे यह नहीं समझ सकते कि वे वे ये यह नहीं नहीं समझ समझ सकते सकते कि जीवन का लक्ष्य जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना भगवत धाम को वापस वापस जाना जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। लगे रहना। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया, जिस जिस प्रकार प्रकार व्यक्ति अंधे द्वारा व्यक्ति ले द्वारा ले जाया जाया गया, गया, दूसरा अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है। और गड्ढे में गिर सकता है। उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। काम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हाँ, पुनः हरे पुनः कृष्ण प्रभु जी, ये पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। माता जी मैं बोलने वाली हूँ, कंप्लीट करने दीजिए प्रभु जी को। पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। ये भौतिक जीवन भी अगर मनुष्य का जीवन मिले तो भी समझ आता है, कभी कुकर सुकर कुछ भी मिल सकता है। इसलिए इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा? सकाम कर्म की तरफ ले जाएगा कोई भी। अब सकाम कर्म में हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं, और करना क्या है? भगवान की इंद्र तृप्तियां हों, भगवान खुश कैसे हों, ये कि अपने जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, उनको भगवान की तरफ मोड़ करके भगवान की भक्ति की तरफ लगाएं, उनकी सेवा की तरफ लगाएं, तो हमारा कल्याण हो सकता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सुमनलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, चूंकि असुरों और भक्तों के विचारों में अंतर होना ही चाहिए, अतएव हिरण्यकश्यप की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उनकी जीवन शैली से सहमत ना थे। तो भी हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदिकाल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। वास्तविक गुरु क्षत्रिय होता है, जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए होता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी थी। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिरर्थ मानिना, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य, अर्थ का हित तथा मानिने का अर्थ गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान
इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है और सृष्टि का अंधकार में अंश है। वे ये नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में रुचि रखते हैं, अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है। किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता, सभी हरे को। कृष्ण। ऐसे ऐसे प्रवचन करता भी है। आप अगर देखेंगे, आपने YouTube में देखेंगे, वृंदावन में जाएंगे, कहीं भी सबने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। सब सबका मतलब उसमें से बहुत सारे हैं, महान भी हैं। ऐसा नहीं, वृंदावन में बहुत बड़े बड़े साधु पुरुष भी हैं। मैं उनका कभी भी अपराध नहीं करना चाहूंगा, हमसे नहीं होना चाहिए। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अपने भगवान का प्रवचन देना, भागवत के बारे में बोलना बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज्ञान देना। लेकिन बहुत सारे आपने देखा, पता करिए, बहुत अच्छा बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन किस चीज के लिए? अपनी दुकान खोल के अपने आजीविका चलाने के लिए। आजीविका चलाना भी गलत नहीं है, लेकिन इतनी कमाई, मोटी कमाई भागवतम को लेकर के, भगवत गीता को लेकर के वो करते हैं, उनसे भी हमको बच के रखना है, बच के रहना है। कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को माँ सरस्वती की कृपा होती, बहुत अच्छा फ्लो होता है, बहुत अच्छे शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करने की कला होती है बहुत लोगों में। वो भौतिक कला है, उससे आकर्षण नहीं होना है। हमको तो भगवान के बारे में जो अच्छा बोले, हृदय से बोले, वो चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ऐसे प्रवचन देते हैं और कुछों के पीछे लोग पागल हैं, लोग कुछों के पीछे पागल हैं, और जिनको भक्ति नाम का कोई ज्ञान भी नहीं, वही बोलते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, और अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं। अपना आश्रम चला रखे हैं लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। न ऐसा मत ही तावत उरुक्रम अंग्रे स्पृशति न स्पृशति अनर्थ अपगमो यदर्थ महीयसाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। मेरे साथ, न ऐसा मत ही तावत उरुक्रम अंग्री सम्मति तव तुरुपमंसुः। अंग्रिम आएगा क्योंकि अब ग्रिंग में ऊपर मौ लगा हुआ है। न ऐसा मत ही तावत उरुक्रम अंग्रिम ऐषामतिस्तव तुरुपमंघ्रिम्। स्पृशति अनर्थ अपगमो यदर्थः पृच्छति यदर्थयपगमो यदर्थः। महीयसां पादरजो अभिषेकम् महीयसामे पादरजोऽयभिषेकम्। निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। किञ्चनानां न विनीत यावत्। शब्दार्थ है, ना नहीं ऐसा इनकी मत ही चेतना तावत तब तक उरुक्रम अंग्रिम, भगवान के चरण कमल जो असामान्य कार्य करने के लिए विख्यात है। स्पृशति छूती है, अनर्थ अवांछित वस्तुओं का, अपगमः विलोप या छिपना, यह जिसका अर्थ प्रयोजन, महीयसाम महात्माओं का, भक्तों का, पादरज चरण कमल की धूल द्वारा
अभिषेकम राज तिलक निष्किंचना नाम, उन भक्तों का जिन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, ना नहीं प्रणीत स्वीकार करे यावत, जब तक, मेरे साथ पढ़िए, जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति जब जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग, झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की ऐसे ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूल अपने शरीर में नहीं लगाते, धूल धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है। मतलब वैष्णव, जो वैष्णव पूर्णतया भौतिक कलमश से मुक्त हैं, अपने शरीर में नहीं लगाते। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप उनके पैर के धोल करके शरीर को पोछो, ऐसा नहीं। मतलब ये है, उनसे आपका इतना सम्मान है उनके लिए, पूर्ण पूर्ण, वो जो कहते हैं आपको समझ आता है। आप कितना कर पाते हैं ये बात अलग है। आपका कभी कभी किसी भक्त के लिए बहुत ही सम्मान होता है, आप जैसा वो कहें वैसा पूरा नहीं कर सकते। शुरू में हम नहीं कर सकते क्योंकि हम भौतिकतावादी हैं, हमें प्रकृति के 3 गुणों ने जकड़ रखा है, हमें एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे। लेकिन आपका सम्मान है, सम्मान है, उनको देखते ही आप दंडवत, आपका सिर झुक जाता है, इतना सम्मान है आपका उनके बारे में बात। तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है, उनके अपने अपने असामान्य कार्यकलाप के लिए किया जाता है। केवल कृष्णा भावना भावित बनकर, केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। हाँ, क्योंकि भौतिक कलमश इतना ज्यादा है हम में, तो भगवान तो छोड़ दीजिए, पहले भगवान का कोई शुद्ध भक्त मिल जाए और उसके इतनी श्रद्धा हो, आपने अपने आप हो जाएगी। आपको जो बात करेंगे आपको लगेगा कि ये तो भौतिक कलमश से परे हैं, और उनके प्रति आपकी श्रद्धा, बस उनके ही आराधना करके आपको भगवान समझ आ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए हमारी बुद्धि नहीं है ऐसी। ब्रह्मा जी जो भगवान के ने जिनको पैदा किया, सारी उन पर बुद्धि दी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकता, हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए क्या करना है, भगवान के शुद्ध भक्त को पकड़िए, बस जहां मिलते हैं दंडवत करिए, इतना वो आपसे कहें आप कौन हैं, थोड़ा सा आपको बात करता है तो आप उसकी कृपा आप पर हो जाए, फिर आप भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं। तो भगवान के भक्त से हमको बहुत फायदा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ू प्रभु जी? आप जिससे पढ़वाएं। हाँ जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ अपगम प्राप्त होता है, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप होता है जिन्हें हम व्यर्थ ही अंगीकार कर रखा है। भौतिक देह इन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र वैदिक सभ्यता इन्हीं अवांछित दुखों से मुक्ति दिलाने हेतु है, किंतु प्रकृति के नियमों से बद्ध मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ईश तंत्रम उर्दानी बद्धा,
वे प्रकृति भौतिक के 3 प्रबल गुणों द्वारा बंधे, जो वो शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बांधे रखती है, भौतिकवादी शिक्षा कहलाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भौतिकवादी शिक्षा माया के प्रवाह को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकवादी जीवन के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता है और अवांछित दुखों से मुक्त पाने हेतु दूर चला जाता है। कोई ये पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते। इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों द्वारा पूजित राजनीतिक नायक जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें प्रमाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया है। अतएव मुंडक उपनिषद 3.23 में कहा गया है, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वता पूर्ण भाषण करने से, प्रवचनेन लभ्य अथवा न तो अनेकानेक अद्भुत वस्तुओं की अन्वेषण करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप प्रसिद्ध बन सकता है। कोई भगवान श्री कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा न हो। जिसने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति की शरण ले ली है और उसके चरण कमलों की धूल धारण की है, वही भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को ही जानना चाहिए कि वो माया के चंगुल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय यह है कि वो कृष्ण भावना भावित हो जाए और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने हेतु यह आवश्यक है कि किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जाए, जिसकी एकमात्र रुचि परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने की है। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.13 में कहते हैं, महात्मा नस्तु मा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजयन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा हैं, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में संलग्न कर रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। अतः जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने हेतु मनुष्य को भक्त बन जाना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर्भवत्यकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है, वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। श्रीमद् भगवत भागवतम में 5.18.12 में, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हृथा प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का संपूर्ण अर्थ स्वतः प्रकट हो पाता है जिन्हें श्री भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 में, यमी वैश्य वणुते तेन लभ्य स्तयैष आत्मा विवृतुणेत तनु स्वाम। श्री भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद 3.23। ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षा प्राप्त विद्वान या राजनीतिक की शरण ग्रहण न करके स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण में जाए। उसे चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है और कलमश से मुक्त यानी निष्किंचन हो। भगवत धाम वापस जाने का यही उपाय है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। बहुत बहुत अच्छा लिखा है कि सबसे पूरे इतने जो तात्पर्य पढ़ा आपने, इसका एक सेंटेंस में क्या कहते हैं, गुरु बहुत जरूरी है। भगवान का भक्त, गुरु भी छोड़ दो आप अभी, भगवान का ऐसा भक्त जो कलमश से दूर है, जो अकलुषित है, वो मिल जाए। अब ये कहा है कि अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप कृष्ण भावना भावित हो ही नहीं सकते। ये भी लिखा है इसमें प्रभुपाद। इसका क्या मतलब है? हम चाहते हैं
तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर मेरी चाह है कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, वास्तव में चाह है, आपको अभी कोई पता नहीं कहाँ, तो भगवान क्या करते हैं, आपका इंटरेक्शन ऐसे आदमी से करा देते हैं जो आपको उस रास्ते में ले जाए। अब कौन से, मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपनी बात करें पहले, क्योंकि जगत तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं, हमें नहीं पता उनके बारे में, हमें अपने बारे में पता है कि हम प्रभुपाद से जुड़े हैं। तो प्रभुपाद भगवान के महानतम भक्त थे। प्रभुपाद की, अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जब हम 8वां स्कंद पूरा करेंगे, उसके बाद प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेंगे हफ्ते में एक दिन। वो बहुत जरूरी है। अपने गुरु को तो जानना चाहिए ना। प्रभुपाद हमारे असली गुरु प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद ने इस रास्ते, ये जो भी आप देखते हैं, जो भी इतने ग्रंथ लिखे, ट्रांसलेट किए, और सारा अपना जीवन कैसे उन्होंने बिताया, गुरु के बारे में पता होना बहुत जरूरी। तो वो पढ़ेंगे हम लीलामृत, तो उसके काफी अध्याय हैं, बहुत ही रोचक है, आंसू निकल आएंगे आपके अगर उनके बारे में पढ़ेंगे। कितनी कठिनाई उनको हुई, लेकिन उनको कोई असर नहीं। इतना दृढ़ संकल्प भगवान पर, ऐसी आस्था, हमको ऐसा भक्त चाहिए प्रभुपाद जैसा। तो प्रभुपाद के बारे में पढ़ा, हमको श्रद्धा हो गई। जो हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद का लिखा हुआ है, तो इससे अब आपको ये भक्त तो मिला। अब प्रभुपाद तो है नहीं अभी, तो प्रभुपाद के भक्त हैं। उनके भक्त के प्रभुपाद सब ऐसा करके गए हैं, उनके भक्तों को भी बहुत ज्यादा नए रूल बनाने का जरूरत नहीं, वो सब बना के गए। हाँ, ये बात अवश्य है, उनमें प्रवचन देने वाले आपको देख करके पता लगता है, किससे आप सुनते हैं कि कोई भी जो प्रभुपाद का भक्त प्रवचन देता है, प्रभुपाद की लाइन से 1 इंच आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो इसलिए प्रभुपाद अपने गुरु, वो अपने गुरु, वो अपने गुरु, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा का ये फायदा होता है कि कोई भी गुरु अपने आप अंट संट नहीं बोलता, वही बोलता है जो उनके गुरु से सुना हो और शास्त्र में प्रमाणित है। वो शास्त्र भी पढ़ता है, उसको पता है गुरु ने ऐसा कहा है, शास्त्र में ये है। तो ये चीज, ये बहुत अच्छा बताया है कि गुरु बहुत जरूरी है, तो किसी को फॉलो करना जरूरी है। अब प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद का लिखा हुआ ये है, लेकिन हमको ये समझ नहीं आता। अगर हमको ये समझ नहीं आता, कोई चाहिए जो हमको ये समझा सके, तो हमको इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अब उसमें जो आप गुरु की दीक्षा लेते हैं, अब गुरु, वही गुरु आपको समझाएं जरूरी नहीं है, उनके शिष्य आपको समझा सकते हैं। तो आपके शिक्षा गुरु, ये प्रभुपाद ने बताया, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जिससे आप दीक्षा लेंगे। उनके शिष्य जो हैं वो आपके शिक्षा गुरु होते हैं। वो जितने आपके शिक्षा गुरु, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिनसे आप, लेकिन इसी में ऐसा नहीं मेरा शिक्षा गुरु कोई बाहर से लूं, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ये फॉलो कर रहा हूँ कृष्ण भावनामृत को, तो प्रभुपाद को फॉलो करना है। थोड़े दिन के बाद मुझे कहीं दूसरा सुनने को मिला, अच्छा लगा, वहां चले जाऊं तो मेरा विनाश हो सकता है। क्योंकि मैं एक रास्ते पर चल पड़ा हूं और मुझे ये पता है कि ये गुरु गड़बड़ नहीं है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि गलत गुरु के साथ लग गए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। 10 साल के बाद पता लगा एक गुरु तो पाखंडी है। तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना। तो हम गुरु के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो उनके शिष्य हैं, प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद के, तो शिष्य के शिष्य, उनके भी शिष्य, उनके भी शिष्य, उनसे सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लिखा। इति उक्त्वा, उक्तो है उक्त्वा उपरतम पुत्रम हिरण्यकश्यपो रुषा, गुस्से में आ गया। अंधीकृत, अंधीकृत आत्मा सो
स्व अंधीकृत आत्मा स्व उत्संगात, उत्संगात के एक नौ को मैं तो में बदल दिया, अंधीकृत आत्मा स्व उत्संगात निरस्यत महीतले। मेरे साथ पढ़े, इति उक्त्वा उपरतं पुत्रम् इति उपरतं पुत्रम् हिरण्यकश्यपुरुषा हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृत आत्मा स्व उत्संगात अंधिकृतात्मा निरस्यत महीतले। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर उपरतम रुक गया। कौन? पुत्र। पुत्र को हिरण्यकश्यप ने रुषा अत्यधिक क्रोध से अंधीकृत आत्मा, आत्मा साक्षात्कार से अंधा बना हुआ, वो तो था ही, स्व उत्संगात अपनी गोद से निरस्यत फेंक दिया महीतले भूमि पर। प्रहलाद महाराज गोदी में था, पकड़ के नीचे पटक दिया। मेरे साथ पढ़े, जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए, जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकश्यप ने उन्हें हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर फेंक दिया। उठाकर भूमि पर फेंक दिया। ये गुस्सा आया तो रुको बोल दिया कि आपके समझ से बाहर है। ये आह अमर्ष रुषाविष्टः कसाई भूतलोचनः बध्यताम आस्वयं या आसु अयम, बध्यताम आसु अयम बध्यो निहसारयत नैरिता। नैरिता मेरे साथ, आह अमर्ष रुषा आविष्टः कषायी भूतलोचनः बध्यताम आसु अयम बध्यो निहसारयत नैरता। शब्दार्थ है आह, उसने कहा, अमर्ष रोष रुषा क्रोध से, आविष्ट पराभूत पसीभूत कसाई भूत गरम लाल तांबे की भांति हुए लोचना आंखें, बध्यता मार डालो, आंसू तुरंत, अयम इसको, बद्य मारने के योग्य है, जो निसारियत बाहर निकाल दो, नैरताम हे असुरो, ऑर्डर भी दिया इसको मारो। मेरे साथ पढ़िए, अत्यंत क्रुद्धता था, अत्यंत क्रुद्धता था, पिघले ताम्र जैसी लाल आंखें के जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्यकश्यपु ने अपने नौकरों से कहा, अपने नौकरों से कहा, अरे असुरो, इस बालक को मेरे आंखों से दूर करो, बालक को मेरी आंखों से दूर करो, यह वध करने योग्य है, वध करने योग्य है, इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो, मार डालो, इसको जल्दी मार डालो, ये रहने लायक नहीं है, इतना क्रुद्ध हो गया। अयम ते मात्रहा सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदो अधमः पितृव्यहन्तुः पादौ यो विष्णोः दासवत् अर्चति। विष्णु के दास की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये कहता। मेरे साथ पढ़े, अयम में धातृहा सोऽयं, अयम में भर्तृहा सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदो अधमः पितृव्यहन्तुः पादौ यो
विष्णो दास्वत अर्चति। शब्दार्थ है अयम यह मैं मेरे भातृहा भाई को मारने वाला उसके साथ चला गया। सह वह अयम यह हित्वा त्याग कर स्वान अपने सुहृदः शुभचिंतक अधमः अत्यंत नीच पितृभ्य हंतु चाचा हिरण्यकश्यपु के मारने के पादव चरणों पर यह जो विष्णु भगवान विष्णु के दासवत नौकर की तरह अर्चति सेवा करता है। मेरे साथ पढ़े यह बालक प्रहलाद मेरे भाई को मारने वाला है। मेरे भाई को मारने वाला है क्योंकि इसने इसने एक तुच्छ नौकर की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। अपने परिवार को छोड़ दिया है। हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही बोला, कोई गलत नहीं है। परिवार को छोड़ दिया क्योंकि वो असुरों से वो भगवान का भक्त है, वो असुर था ही नहीं। ये कह रहा हिरण्यकश्यप, ये सेंटेंस उसने ठीक कहा कि इसने हमको छोड़ दिया और ये उनकी तरफ चला गया जिसने मेरे भाई को मारा है। ये कहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना है क्योंकि वे भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा और इस तरह वे भगवान विष्णु के समान थे। अतएव प्रहलाद महाराज का वध हिरण्यकशिपु द्वारा किया जाना था। भक्तों या वैष्णवों को सारूप्य, सालोक्य, साष्टी तथा सामीप्य ये 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं, जबकि मायावादियों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु सायुज्य मुक्ति अत्यंत निश्चित नहीं है, जबकि भक्तों की 4 मुक्तियां अत्यंत निश्चित हैं। यद्यपि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु या नारायण के सारे दास भगवान के ही समान स्तर पर रहते हैं, किंतु वहाँ के भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान उनके स्वामी हैं और वे उनके दास हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। सायुज्य मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो मायावादी लोग सायुज्य मुक्ति पाते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान में। ये विष्णु वा साध्वसो किम नु विष्णु वा साध्वसो किम नु करिष्यति असमंजसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रो अहाद्यः पंचहायनः। मेरे साथ पढ़िए। विष्णु वा साध्वसो किम मेरे ख्याल से नो भी साथ ही पढ़ रहे हैं। विष्णु वा साध्वसो किम नो करिष्यति असमंजसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रो अहात यः पंचहायनः। शब्दार्थ है विष्णु को वा अथवा साधु अच्छा असौ यह किम क्या नु निसंदेह करिष्यति करेगा असमंजसः विश्वास न करने योग्य सौहृदम प्रिय संबंध दुर्त्यजम छोड़ पाना कठिन पितरो अपने माता पिता का आहार छोड़ दिया यह जो पंचहायन केवल 5 वर्ष में ये बुद्धि थी प्रहलाद महाराज, इसलिए इतना अभी भी उनकी इतना सम्मान
किया जाता है। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अपने माता पिता के माता पिता के स्नेह संबंधों को त्याग दिया है। अतः यह निश्चित ही विश्वास करने योग्य नहीं है। अतएव ये विश्वास योग्य नहीं है। निसंदेह निस्संदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इस पर विश्वास नहीं किया जा विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह विष्णु के प्रति भी विष्णु के विष्णु के प्रति भी ठीक से आचरण करेगा। ठीक से चरण करेगा। हाँ, ये उसका अज्ञान है। ये उसका अज्ञान है। अपने अज्ञान से ये चीजें हो रहा है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।